दोस्तों, बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो ज़्यादा लोगों का सवाल यही होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है, वो कौन सा शेयर है जिसमें अगर वो निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वे बहुत सारा वहाँ पे पैसा बना सकते हैं। या फिर बात करें म्यूचुअल फंड्स की या बात करें किसी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट की, तो ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है जिसमें वो निवेश करके पैसे बना सकते हैं। अब वैसे तो ये सवाल बहुत ही जायज़ है क्योंकि हम सभी इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये सवाल पूछना कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, ये सवाल अपने आप में काफी ठीक लगता है, काफी जेन्युइन लगता है। बट अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो सवाल है वो मिस्टर वॉरेन बफे के जो बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट रूल है उसके अपोजिट है। यानी कि मिस्टर वॉरेन बफे ये कहते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट ओनली इन ए बिजनेस विच यू कैन अंडरस्टैंड वेल। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेस में, ऐसी जगह पे ही निवेश करना चाहिए जिसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। और इवन वो ये भी कहते हैं कि you should invest in a business that even a fool can run because someday a fool will। जिसका मतलब है कि आपको किसी ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहिए जिसे कोई एक मूर्ख आदमी भी चला सकता हो। वो बिजनेस का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो कि अगर मूर्ख आदमी भी चलाए तो बिजनेस चलता रहे और लाभ कमाता रहे। तो यहाँ पे मिस्टर वॉरेन बफे कहना चाहते हैं कि आप किसी ऐसे बिजनेस में निवेश करें जिस बिजनेस का जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो और सबसे बड़ी बात कि वो चीज आपको साफ साफ समझ में आती हो। फिर चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट एसेट हो, वहां पे आपको निवेश तभी करना है जब आप उस इन्वेस्टमेंट क्लास को अच्छी तरह से समझते हो कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, उसके पीछे सिस्टम क्या है और सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो जब आप इस बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास को अच्छी तरह से समझते हुए अगर आप निवेश करते हैं, चाहे वो फिर शेयर हो, स्टॉक्स हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या कुछ भी हो, अगर आप उसके पीछे का सिस्टम अच्छी तरह समझ रहे हैं और समझने के बाद से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। क्योंकि जब आप अलग अलग बिजनेस की स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आपके रिस्क कैपेसिटी के अनुसार, आपके टेम्परामेंट, आपके साइकोलॉजी के अनुसार कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो ऐसी जगह पे निवेश करते हैं जहां पे दूसरे लोग निवेश करके काफी सारा पैसा बनाने की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा पिछले कुछ सालों से जो क्रिप्टो है बहुत ही ट्रेंडिंग है और यहाँ पे लोग बार बार एड के थ्रू या अलग अलग तरीके से आपको समझाते हैं कि आपको क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए। बट असली सवाल ये है कि क्या आप क्रिप्टो को अच्छी तरह से समझते हैं, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, और इसके पीछे का जो असली सिस्टम है उसको अगर आप समझ पा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, आपको विश्वास है कि हाँ ये चीजें काम करेगी फ्यूचर में भी, तो आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। अदरवाइज इससे आपको दूर रहना चाहिए। और ये सेम चीज हर एक चीज पे लागू होती है, चाहे वो कोई स्टॉक्स हो, कोई शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या इन्वेस्टमेंट का कोई भी दूसरा विकल्प हो, वहां पे सेम चीज लागू होती है। इवन अगर आप पीपीएफ में भी निवेश कर रहे हैं तो पीपीएफ के पीछे के जो बेसिक रूल्स है, बेसिक जो उसका सिस्टम है काम करने का, वो सारी चीज आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको निवेश करना है। अदरवाइज आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में तब तक निवेश नहीं करना है जब तक आप उसके पीछे के सिस्टम को नहीं जानते हो कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। तो यही है इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल कि आपको इन्वेस्टमेंट वहीं पे करना है, उसी एसेट में करना है जिस एसेट के बारे में, जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो कि उसके पीछे का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है और कंप्लीट हमारा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को समझने के बाद से अगर आपको विश्वास है कि हाँ वो इन्वेस्टमेंट आगे भी काम करता रहेगा, तभी आपको वहां पे निवेश करना चाहिए। तो आई होप कि आपको इन्वेस्टमेंट का ये बेसिक प्रिंसिपल आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इस बात को मेक श्योर करेंगे कि आप दूसरों के बताए हुए इन्वेस्टमेंट विकल्प पर निवेश ना करें, बल्कि सिर्फ वहीं पे निवेश करें जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।